हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड क्लासेस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज वेक्टर अलजेब्रा की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मींस इससे पहले वीडियोस में हमने सीखा था कि अगर हम दो वेक्टर की अगर हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं कौन से डॉट प्रोडक्ट, तो उसके बारे में मैंने आपको सिखाया कि उसका लॉजिक कैसे होता है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, फॉर्मुलाज भी पढ़े हैं, उसको हमने कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट करना चाहते हैं लेकिन कौन सी क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें क्रॉस का सिंबल लगा होता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसका हमारे पास कौन कौन से फॉर्मुलाज है, कैसे हमारी टेक्निक्स है, आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हमारे कौन कौन से हैं जिनके बिहाफ पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं फॉर्मुलाज के ऊपर हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ फॉर्मुलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बचा सकूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को फॉर्मुलाज को पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको फॉर्मुला को समझते हैं। ये वो सभी फॉर्मुलाज लिख दिए मैंने, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो आपके पूरे चैप्टर में यूज होने हैं, यानी कि इन्हीं पर क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनको सबको याद कर लोगे तो क्या होगा, एक आपको पता रहेगा कि हमारे पास इतने टाइप के फॉर्मुलाज हैं, इन पर हमारे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी। याद रखना, डॉट में और क्रॉस में बस यही अंतर आएगा कि डॉट जब प्रोडक्ट कराने के लिए कहेंगे तो वहां पे लिखी होगी ए डॉट बी इस तरीके से, और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट कराना चाहेंगे तो यहाँ लिखा आएगा क्रॉस। बस यही एक पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसको यूनिट वेक्टर को यहाँ पे शो करते हैं। कुछ बुक में यहाँ शो किया गया है, कुछ बुक में नहीं शो किया गया है। तो इस पर जनरली क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं। कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, दिखा दूंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे आता है। फिलहाल पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालने के लिए आ रही है यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। फॉर्मूला की जो प्रॉपर्टीज है वो शुरू होती है यहाँ से, क्या कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था क्या, ए डॉट बी। हमने जब डॉट वाला पढ़ा था तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, बराबर होता था बी डॉट ए के। वो दोनों बराबर होते थे, लेकिन क्रॉस में इक्वल नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना बस। तो क्रॉस में ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। इसको हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से कि अगर मान लो कि एम और ए क्रॉस बी दिया गया है, एम क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कोई कांस्टेंट है, नंबर है कुछ। अगर वो बाहर दिया गया है और ए क्रॉस बी की प्रोडक्ट दी गई है, तो इसको कैसे कर सकते हैं कि हम एम को ए के साथ लिख सकते हैं, फिर क्रॉस बी कर सकते हैं, या फिर हम ए को बाहर रख के क्रॉस एम को बी के साथ रख सकते हैं। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एम को ए के साथ ले लो फिर क्रॉस बी कर दो, या फिर एम को बी के साथ ले लो और क्रॉस ए कर दो। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ये यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी का। इसके बाद आते हैं इस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया है और क्रॉस करके दो वेक्टर का सम दिया गया है, या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो क्या करोगे, ए क्रॉस बी करेंगे, और प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस, और फिर ए क्रॉस सी करेंगे। यानी दोनों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला वहां पे भी सीखा था कि जैसे वहां पे था कोस थीटा, वहां पे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कोस, यहाँ क्या है, साइन। तो अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, कैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर दिया गया है ए और ये दिया गया है कोई बी। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, तो इसे क्या करेंगे, थीटा बोलेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और अपॉन ए का वेक्टर मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए होता है एंगल थीटा, ना कि साइन थीटा, हमें चाहिए थीटा। तो थीटा कैसे मिलेगा, मैं साइन को इनवर्स में भेज दूंगा, तो ए क्रॉस बी इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व होना है। ऑफ ट्रायंगल, बच्चों ये जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं ये क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। तो अब यहाँ लिखने से ये होगा कि आपको याद रहेगा कि हमें इनको भी कुछ तैयार करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, अगर एरिया हमसे पूछा जाए कि भाई एरिया निकालो ट्रायंगल का, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से कैसे निकालेंगे। हाफ क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो वेक्टर ऑफ ए इनटू वेक्टर ऑफ बी, क्या मतलब है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। कैसे, ट्रायंगल बनाया मैंने, ये उसने कहा है कि ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो मैंने मान लेते हैं पॉइंट ये ए माना है, ये बी माना है, ये सी माना है। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, आपने पढ़ा है ना कि बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट करेंगे तो एरिया निकलता है ट्रायंगल का। तो ए जो है वो मैंने क्या मान लिया, ए बी साइड पर, तो ए बी साइड पे क्या मानना है, ए। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने ए बी से ए माना है तो दूसरी जो पॉइंट जाएगा वो ए से ही जाएगा, तो ए सी पे तुम्हें आपको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा वेक्टर मानना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूं इसको बी सी,
इसको मैं अगर बी सी मानता हूं तो मैंने अगर बी सी को ए दिखाया है, ठीक है, तो जो दूसरा वेक्टर है वो मुझे बी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बी ए। क्या हो जाएगा फिर ये बी ए, समझ गए? तो दोनों में कॉमन पॉइंट जरूर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि वेक्टर ऑफ ए इंटू वेक्टर ऑफ बी। इसी तरीके से आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कोई सा भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और उसका अगर एरिया निकलवाना चाहते हैं तो आपको क्या देंगे, वो डायगोनल देंगे। जैसे मैंने कहा कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल ये मान लिया D1 और एक D1, ठीक है, और एक डायगोनल मैंने मान लिया D2। एक ऐसे है और एक ऐसे है, 2 हो गए डायगोनल। तो जब हमें डायगोनल दिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो कैसे निकाल लेंगे, हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन चीज पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हमने डॉट प्रोडक्ट की थी तो डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, यानी कि जब सेम होते हैं दोनों, जब यूनिट वेक्टर दोनों सेम होते हैं, i की i से करने पे 1 आता था, j से j करने पर 1 आता था, और k की k से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता था। कब, डॉट प्रोडक्ट में। ध्यान से समझ लेना किस में बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट में। क्या होता था, जब सेम में मल्टीप्लाई करते थे तो 1 आता था, और जब हम अपोजिट करते थे यानी सेम में ना करके किसी और में करते थे, i की j से, i की k से, तो क्या आता था, 0। यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया है। यहाँ रिवर्स क्या हुआ है कि 0 कब आएगा, जब आप सेम में मल्टीप्लाई करोगे। अगर i क्रॉस i हो रहा है, j क्रॉस j हो रहा है, k क्रॉस k हो रहा है, अगर दोनों सेम में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या आएगा, 0। उसके अलावा i की j से करने पर k आएगा, j की k से करने पर i आएगा, और k की i से करने पर j आएगा। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे आएगा? तो इस तरीके से याद कर सकते हो। मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया i, यहां लिख दिया है मैंने J, और यहां लिख दिया है मैंने K। एरो सही कर लेता थोड़ा सा, फिर से करता हूं। मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया है, यह है I, यह हो गया J, और फिर वापस लौट के आ गया K। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेते हैं पॉजिटिव। कैसे, देखो आई की जे से कर रहे हैं, यानी आई के बाद, बच्चों ध्यान से समझना, आई के बाद क्या आ रहा है, जे। तो जब आई की मल्टीप्लाई जे से होगी, क्योंकि आई जे के सीरियल याद रखते हैं, सीरियल क्या, आई जे और के, तो आई के बाद जे आ रहा है। तो अगर आई की जे से मल्टीप्लाई हो रही है, आई की जे से, तो आई के बाद जे आ रहा है, ठीक है। तो जे के बाद क्या आ गया फिर सर्किल में, के। तो जब आई की जे से होगी, आई जे के हमारे सीरियल बना लिया हमने। अगर आई की जे से हो रही है तो क्या आएगा, के। अगर जे की के से हो रही है, जे की के से हो रही है तो क्या आएगा, आई। और अगर के की आई से हो रही है मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, जे। इस तरीके से सर्किल से याद कर सकते हो। फिर से समझा रहा हूं क्या, अगर आई की जे से हो रही है तो आई और जे के बाद क्या आ गया, के। अगर जे की के से हो रही है तो जे और के बाद क्या आएगा, आई। और अगर के की और आई से हो रही है तो के और आई के बाद क्या आएगा, जे। इस तरीके से सीरियल से याद कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है के की आई से कर रहे हो, तो अगर इस तरीके से सीरियल चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे चक्कर, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो लेते हैं पॉजिटिव। और अगर हमारा सर्किल जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज, तो फिर हम लेते हैं नेगेटिव। फिर से देखो अभी बताएंगे कैसे। मान लेता हूं ये आई है, ये जे है और ये के। अब देखो के और आई, के हो गया ये और आई हो गया ये, ठीक है। के और आई, बात समझना, के और आई तो उल्टा चल रहे हैं ना। जाना कैसे था हमें, आई जे और के पे जाना था, लेकिन हम चल कैसे रहे हैं, के और आई, उल्टा हो गए हम। तो जब के और आई, तो सीधी सी बात है के और आई के बाद आएगा तो जे, जे तो आएगा। लेकिन क्योंकि हम उल्टा चले हैं, कायदा में क्या होता है, अगर हम अल्फाबेट देखें अपनी जो टेबल होते हैं हमारे ए टू जेड कैरेक्टर्स होते हैं, तो आई जे के आता है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, के और आई कर दिया। तो के और आई के बाद क्या बचा, जे। तो आना तो जे ही है, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का। इसी तरीके से अगर मान लो के और जे की मल्टीप्लाई करी है, के और जे, तो के और जे, लेकिन अगर अल्फाबेट में देखें तो क्या आता है, जे के, लेकिन उल्टा कर दिया हमने, के और जे। तो अगर के और जे कर रहे हैं, उल्टा हो गया, तो सीधी सी बात है, 2 आ गए, के और जे की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा तो आई, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का। इसी तरीके से जे और आई, जे है और आई है। कायदा क्या कहता है कि आई से जे पे जाते हैं, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम आई से जे पे, जे से आई पे आ रहे हैं। तो जे और आई के बाद क्या आएगा, के आएगा, तो के, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद करोगे
तो चीजें आसान रहेंगी, वरना बच्चों अगर रटोगे चीजों को तो दिक्कत हो जाएगी। छोटी सी मेरे ख्याल से गलती हो गई यहाँ पे बच्चे, ये आई के नहीं होगा, आई इंटू के होगा, जे को मिस करा है हमने बीच में से। मतलब कि जब भी कोई चीज मिस करके होगी, ठीक है, जैसे के जे, के बाद आई आता है, लेकिन यहाँ के और जे की मल्टीप्लाई करिए तो आई आएगा। यहाँ पे आई के बाद जे आता है, तो जे नहीं आया, सीरियल तोड़ दिया है उन्होंने, तो इसलिए कैसा आएगा, माइनस का। जे के बाद के आता है, लेकिन जे की आई से कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा आएगा, के आएगा लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं इस पर, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम वेक्टर्स निकालेंगे। जब हमें क्रॉस वेक्टर निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। कैसे, हमें ए वेक्टर दिया गया होगा कुछ इस फॉर्म में, बी वेक्टर भी दिया गया होगा हमें कुछ इस फॉर्म में, जैसे a1 a2 a3, यानी आई जे के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3। इसी तरीके से बी वेक्टर में आई जे और के कोफिशिएंट क्या है, b1 b2 b3। तो हम इसको डिटर्मिनेंट में रखेंगे, ऊपर आई जे के लगाएंगे। ये फर्स्ट रो हमेशा यही रहेगी, आई जे और के की। उसके बाद फर्स्ट रो में क्या आएगा, ए के वेक्टर के कोफिशिएंट, और सेकंड रो में क्या आएंगे, बी वेक्टर के कोफिशिएंट, और इसको हम डिटर्मिनेंट की मदद से सोल्व करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रखो, और उसको बाद अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमसे कहा गया है इवेल्युएट करना है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। दैट मींस पहले हमें ए प्लस बी करना होगा, फिर हमें ए माइनस बी करना होगा, और फिर उसके बाद उन दोनों की हमें क्या निकाल के देना है, क्रॉस निकाल के देना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, तो हमें ए वेक्टर दिया गया है कितना, 3i प्लस 4j माइनस के 5k। ठीक है, उसके बाद प्लस करना है क्या, बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना दिया गया है, 7i प्लस माइनस के 3j और प्लस के 6k। बस इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमें ऐड करना आता है। कैसे कि 3i प्लस के हैं और 7i भी प्लस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो 10i हो जाएगा। 4j प्लस के हैं और 3j माइनस के हैं, तो 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी सिर्फ j, तो 1 लिखते नहीं है, सिर्फ खाली क्या लिख दिया, j। माइनस के 5 के हैं और प्लस के 6 के हैं, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो इसलिए 1 नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे, k। a प्लस बी हमारे पास सिंपल आ चुका है, कितना, 10i प्लस j प्लस k। इसी तरीके से क्या करेंगे, a माइनस बी, a कितना है, 3i प्लस 4j माइनस के 5k, माइनस ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, उसके बाद b है हमारे पास 7i माइनस के 3j और प्लस के 6k। ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ माइनस आ चुका है। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी टर्म वैसी रहेंगे, लेकिन माइनस होने से क्या होता है कि टर्म माइनस, प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस। तो या तो आप हैंड टू हैंड माइनस ओपन करो, या जैसे मैं अब नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 3i प्लस के 4j माइनस के 5k, माइनस ओपन कर रहा हूं, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ऐड करते हैं, तो a माइनस बी वेक्टर हमारे पास कितना आया, देखो 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 4i, है ना, ये 4 प्लस का है, ये भी 3 प्लस का है, तो कितना आ जाएंगे, प्लस के 7j। ये माइनस का है 5, ये भी माइनस का है, तो कितना आएंगे, माइनस के 11k। तो हमारे पास a माइनस बी वेक्टर आ चुका है ये। अब हमें क्रॉस निकालना है। क्रॉस कैसे निकालते हैं, तो हमें निकालना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। क्या बताया था मैंने कि हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे किसकी, i j और k की। ठीक है, i j k की। क्या होगा, यहाँ पे लिखना है i के एलिमेंट्स, यहाँ पे j के कोएफिशिएंट और यहाँ k के कोएफिशिएंट। पहले क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी वाली ये है हमारे पास, तो i के साथ क्या लिखा हुआ है, 10, तो i के साथ तो आ गया 10, j के साथ क्या है 1, तो यहाँ 1 आ गया, k के साथ क्या है यहाँ पर भी 1, तो ये भी 1 आएगा। अब दूसरी टर्म क्या है, a माइनस बी वेक्टर, तो a माइनस बी i के साथ क्या है, माइनस के 4, j के साथ क्या है, प्लस के 7, और k के साथ क्या है, माइनस के 11। ठीक है, अब बस डिटर्मिनेंट से सोल्व करना है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, कैसे, i j k 10 1 1 माइनस के 4 7 माइनस के 11। कैसे करते हैं सोल्व, पहली टर्म क्या है, i, तो i के साथ क्या होगा कि i के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, i के सामने वाले एलिमेंट्स को भी हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो ये 11 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, क्या आएगा, माइनस के 11। और यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस 7 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, 7 1 जा 7। ये फर्स्ट टर्म हो गई। इसी तरीके से
अब क्या लेंगे, सेकंड टर्म क्या है जे, कैसी आती है माइनस की, ये फॉर्मूले में ही होता है, सेकंड टर्म कैसी आती है माइनस की। अब क्या करेंगे, जे के आगे पीछे वाले एलिमेंट को छोड़ना है और उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स को। तो 10 है, 10 की मल्टीप्लाई किससे होगी 11 से, कितना आएगा माइनस के 110। 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो माइनस तो फॉर्मूले में आता है और एक माइनस यहां से आया है तो प्लस के 4 हो गया। थर्ड एलिमेंट क्या है के, ये कैसा आता है प्लस का, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, सामने वाले एलिमेंट छोड़ेंगे, तो 10 की 7 से करेंगे तो कितना आएगा 70 माइनस, फॉर्मूले में माइनस आता है और क्योंकि यहाँ पे ए की माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको डिटरमिनेंट सोल्व करनी नहीं आती है तो मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं डिटरमिनेंट पे, आप वहां से समझ जाओगे कि डिटरमिनेंट एक्चुअल में होती कैसे है और कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ इतना डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वेक्टर है, सिर्फ डिटरमिनेंट थोड़ा सा पार्ट आया है डिटरमिनेंट का, तो आप डीपली वहां से समझ सकते हो कि क्या होता है एक्चुअल में। चलो इसको सोल्व करते हैं, तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 और 7 कितने होते हैं 18, लेकिन कैसे आएंगे माइनस के, तो 18i, यहाँ पे 110 और ये है कितना 4, 110 में से 4 जाएगा बचेगा 106, और क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है तो क्या आएगा प्लस के 106j। 70 प्लस 4 कितने होते हैं 74, तो यहाँ क्या आएगा 74k। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी कितना आ चुका है माइनस के 18i प्लस 106j प्लस 74k। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या कहा है कि उसने लैंग्वेज में दिया है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स। हमें जो वेक्टर दिए गए हैं पहले हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है और फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगी उसका मॉडुलस भी बताना है कि मॉडुलस कितना आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से मैं मान लेता हूं लेट, क्योंकि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूं कि जो हमें वेक्टर दिया गया है वो a इक्वल टू क्या दिया गया है ये 2i माइनस के j माइनस के k, और b इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं ये क्या i प्लस j प्लस k। उसे क्या कहा है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बतानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a क्रॉस b, क्या आएगा डिटरमिनेंट बनाएंगे i j k, i के साथ यहाँ पे क्या लिखा है 2, क्योंकि पहले a लिखा है तो a के कोएफिशिएंट लिखूंगा फिर b के लिखूंगा, तो i के साथ क्या है 2, j के साथ क्या है -1, k के साथ क्या है -1, जैसा है हम साइन वैसा ही लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। फिर क्या है b, तो b में i के साथ क्या है 1, j के साथ भी 1 और k के साथ भी 1। अब सोल्व करेंगे इसको, तो पहला एलिमेंट तो i ऐसे रहेगा, अब डायरेक्ट कर रहा हूं क्या कि i के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, सामने वाले एलिमेंट छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 1, तो 1 की 1 से करेंगे तो माइनस के 1, फॉर्मूले में माइनस आता है, और फिर इस 1 की इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस और 1। अब क्या है सेकंड टर्म कैसी आती है माइनस की, तो माइनस लिखेंगे j के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, j के सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ेंगे, तो 2 1 जा 2, फॉर्मूले में माइनस आता है लेकिन एक माइनस पहले से है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1। अब आता है k थर्ड टर्म कैसी आती है प्लस की, k के नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ना है, सामने वाले एलिमेंट्स को छोड़ना है, तो क्या बचेगा 2 1 जा 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 1 जा 1। तो यहां से बच्चों a क्रॉस b कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से -1 और +1 तो 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। ठीक है, फिर माइनस 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो माइनस के 3j, 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो प्लस के 3k। तो यहां से हमारे पास a क्रॉस b कितना आएगा माइनस के 3j प्लस के 3k। कॉमन मत ले देना, कॉमन लेके क्वेश्चन भारी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कोई फायदा नहीं रहना। ठीक है, चलो अब हमें एक आंसर तो हमारा यही हो गया। दूसरा आंसर उसने हमसे क्या कहा था, उसने कहा है कि जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उस क्रॉस प्रोडक्ट की मॉडुलस बताना है। तो मॉडुलस के लिए हमें क्या करना है a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस के लिए एक ही फॉर्मूला है सबके लिए, क्या कि कंपेयर करते हैं कैसे, कि हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में क्या आता है i की कोफिशिएंट क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या है y, तो y का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट क्या होता है z, तो z का स्क्वायर। तो a क्रॉस b से यहां से देखो x, i का कोफिशिएंट है x, i यहाँ पे टर्म है ही नहीं, तो i की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब x कितना बन गया 0। ठीक है, y क्या है j का कोफिशिएंट, तो j का कोफिशिएंट कितना है -3। फिर से बता रहा हूं साइन के साथ रखेंगे, ऐसा नहीं कि प्लस रखेंगे, जैसा है प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। तो j का कोफिशिएंट हो गया,
अब k का कोफिशिएंट क्या है, z, k का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। बस a क्रॉस b का मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 3 जा कितने होते हैं 9, और ये भी 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 9 9 18। इसका मतलब अगर आप 18 को और ब्रेक करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2 9 जा 18 ऐसे लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो दैट मीन्स बच्चों a क्रॉस b का जो मॉडुलस आएगा इसमें से 3 बाहर आ सकता है और अंडर रूट 2, ये इसका क्या है हमारे पास मॉडुलस है a क्रॉस b का। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये चांसेस है कि ये तरीके इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास देखने के लिए मिल जाए पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो वेक्टर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि फाइंड करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो एंगल के लिए अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था एंगल के लिए, यहाँ लिख लेता हूं। एंगल के लिए फॉर्मूला था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स। वो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर और मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो इसके लिए देखो मुझे तो क्रॉस चाहिए होगा, फिर मुझे a का मॉडुलस और b का मॉडुलस इनको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले मॉडुलस ही फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे इजी है। तो a का मॉडुलस निकालते हैं। a का मॉडुलस के लिए फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखवाया था कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो i का, a के लिए बात कर रहे हैं तो i का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, j का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस k का कितना है -k1, तो -k1 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ b निकालेंगे। तो b के लिए भी फॉर्मूला यही होगा कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोएफिशिएंट कितना है इसमें 6, तो 6 का स्क्वायर, j का कितना है -k3, तो -k3 का स्क्वायर और k का कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको जब हम करेंगे कितना आएगा, यहां लिख लेते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 का 1 करेंगे तो 1, 4 और 4 8 होता है और 8 प्लस 1 9 होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 9, दैट मीन्स कितना आ गया 3। तो मॉडुलस ऑफ a कितना आ गया 3। ठीक है, जगह कम है थोड़ी सी इसलिए यहाँ पे सही से कर रहा हूँ ताकि एक पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे आ जाए। यहाँ पे देखो कितना आएगा, चलो नीचे लिख लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 6 6 से कितने होते हैं 36, प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4, 36 और 9 कितने हो गए 45, 45 और 4 कितने होते हैं 49, कितना आएगा 49। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास मॉडुलस ऑफ b कितना आ गया 7। कितना किसका स्क्वायर होता है ये 7 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ b कितना आ गया है 7 और मॉडुलस ऑफ a कितना आ चुका है हमारे पास 3। दो चीज निकल चुकी हैं, नीचे के हम दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करना है a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के लिए यहाँ पे समझ तो गए होंगे, यहाँ पे लिख दूं 3। चलो अब आते हैं a क्रॉस b। हमें a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या करना है, अब इसको रफ कर ही देते हैं। तो a क्रॉस b क्या है फॉर्मूला कि हम डिटरमिनेंट बनाएंगे i j और k की, कैप लगा दो इनके ऊपर। अब यहाँ पे पहले a है तो इसलिए a का जो वेक्टर है वो लिखेंगे, तो i के साथ क्या लिखा है 2, j के साथ क्या है 2, k के साथ है -1, b लिखा है तो b में i के साथ कितना है 6, b के साथ कितना है, j के साथ कितना है -3 और k के साथ है 2। i j और k के कोएफिशिएंट रख दिए, i के साथ 2 है, फिर j के साथ 2 है, फिर -1, i के साथ 6 है, -3 है और 2 है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से इसे सोल्व करेंगे। क्या पहली टर्म ऐसे ही, तो पहले रो छोड़ देंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचा 2 2 जा 4, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 3 1 जा 3। सेकंड टर्म कितनी है j, तो माइनस के j, पहला j वाला कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 और 2, 2 2 जा 4 माइनस 6 की 1 से करेंगे तो 6 आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ प्लस बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस आता है। उसके बाद क्या बचा k, तो k आएगा, k वाला कॉलम छोड़ेंगे, k के साथ वाली रो छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 3 जा 6, कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस के 3 है, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, 6 2 जा 12। ठीक है, चलो a क्रॉस b, 4 में से 3 गए कितने बचे 1, तो क्या बचा यहाँ पर सिर्फ i। 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो इसलिए क्या आ गया माइनस के 10। 6 और 12 कितने माइनस के दोनों, तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 18, तो माइनस के 18 के। ये हमारे पास आ चुका है क्या a क्रॉस
बी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये देखो क्या है, ये आई जे में आया है, और क्या मैं एंगल निकाल सकता हूँ थीटा, नहीं निकाल सकता हूँ। तो शायद बुक में मिसप्रिंट था, इसलिए थोड़ा सा धोखा हो गया बच्चों। शायद मैंने जब फॉर्मूला भी लिखवाया है तो मुझे याद नहीं कि मैंने शायद इसमें मॉडुलस लिखा था या नहीं। इसमें मॉडुलस आना है, क्योंकि बिना मॉडुलस करे आई जे और के रिमूव नहीं होंगे जब तक मैं मॉडुलस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो थीटा एंगल, क्या एंगल कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, 30 आई 60 डिग्री आई जे, कुछ ऐसा पढ़े हुए नहीं। डायरेक्ट एंगल पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री, मतलब पूरा नंबर पढ़ते हैं। क्या साथ में आई भी पढ़ते हैं क्या, 26 डिग्री आई, नहीं ऐसा नहीं पढ़ाना कभी। तो इसीलिए मुझे इन आई और जे और के को रिमूव करना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना होगा। देखो ये चीजें करने से पता चलती हैं। हो सकता है कि कभी हम फॉर्मूला भूल जाएं, तो देखो मुझे यहाँ से याद आया नहीं, मुझे गलती है कि हाँ मैंने कुछ गलती की है। तो गलती कब पता चलती है, जब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ रहे हो। मैथ यही चीज है, मैथ हमेशा करने से पता चलता है कि हाँ गलती क्या कर रहे हैं। रटोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी एक टाइम के बाद। तो रटना नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा कि आई जे और जे में आ रहा है, तो फॉर्मूला रखूंगा तो आंसर भी मेरा आई और जे में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना है। तो अब मैं पहले इसका मॉडुलस निकाल लूंगा। इसका कैसे, तो ए क्रॉस बी, ठीक है। तो बस अभी जो मैंने फॉर्मूलास लिखवाए थे स्टार्टिंग में, अगर शायद मैंने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लिखा है तो मॉडुलस लगा लेंगे, ठीक है, बाय मिस्टेक रह गया है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वही कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 10, तो इसका स्क्वायर, के के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है 18, वो भी माइनस का, तो इसका स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 का 1 आएगा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाएगा, और 18 का जब करते हैं तो कितना आता है, 18 और 8 26, 18 का जब 18 से करते हैं तो कितना आएगा, 18 के 18 से करेंगे कितना आएगा 356, 18 और 8 26, 324, ठीक है, कितना आएगा 324। तो दैट मीन्स इसको जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा 324, यानी 425। अब इसका मुझे क्या करना है, फैक्टर या स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम बचपन वाली टेक्निक से करते हैं, जैसे करते आ रहे हैं अभी तक। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 से जाएगा ये, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से जाएगा तो 17 टाइम्स जाएगा, अब नहीं जाएगा, ये 17 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 17 इंटू 5 इंटू 5। दैट मीन्स यहाँ से ए क्रॉस बी का मॉडुलस कितना आ गया, अंडर रूट 17 इंटू 5। ये हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम पुट कर सकते हैं। तो मुझे थीटा एंगल चाहिए, थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स, क्योंकि एंगल थीटा होता है। उन दोनों के बीच का एंगल क्या था, दो वेक्टर हैं अगर ये, तो इनके बीच का एंगल ये थीटा है, ना कि साइन थीटा। एंगल क्या है, थीटा, तो हमें थीटा बताना है, ना कि साइन थीटा। क्या आएगा, ए क्रॉस बी कितना आया है 5 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए आया था हमारा 3 इंटू मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ बी कितना है 7। तो थोड़ा सा और अच्छा करके लिख सकते हो इसको, कैसे, साइन इनवर्स क्या आएगा 5 रूट 7, तो ऐसे रहेगा, इसको तो नहीं कर सकता कुछ भी मैं, और 7 3 कितने होते हैं 21। तो ये हमारा क्या है, एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो बस फॉर्मूला याद रखना है ये। पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस निकालनी है, क्रॉस का मॉडुलस निकालना है। उसके बाद ए का मॉडुलस निकालेंगे, बी का मॉडुलस निकालेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। साइन अगर यहाँ पे इजिली सोल्व हो रहा है तो सही है, वरना साइन को कहाँ भेज देंगे, इस तरफ इनवर्स में, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा थीटा, ठीक है। कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स आर, ये मतलब कि हमें पैरेललोग्राम को क्या बताना है, एरिया बताना है, अगर हमें डायगोनल दिए गए हैं इस तरीके से वेक्टर्स की फॉर्म में। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड्स हो। तो कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, पैरेललोग्राम दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, जिसके 4 साइड्स हो। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, हाफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है।
डायगोनल 1 वेक्टर इनटू क्रॉस करेंगे डायगोनल 2 के साथ, और उससे क्या निकालेंगे, फिर हम मॉडुलस निकालेंगे। तो ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला पता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहला डायगोनल जो दिया गया है और जो सेकंड डायगोनल दिया गया है, उन दोनों की क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, मैं मान लेता हूं लेट जो हमें दिया गया है वेक्टर, मैं मान लेता हूं D1 क्या दिया गया है 3i, D1 वेक्टर क्या दिया गया है 3i प्लस के j और माइनस के 2k, ये हमें D1 वेक्टर दिया गया है। इसी तरीके से हमें D2 यानी डायगोनल 2 दिया गया है वेक्टर की फॉर्म में, कितना i माइनस के 3j और प्लस के 4k। तो हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है फॉर्मूला लगाने के लिए। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं बट डायरेक्ट D1 वेक्टर इंटू D2 वेक्टर। क्या होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो i, j और k में हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। i के साथ क्या लिखा है 3, j के साथ क्या लिखा है 1, k के साथ क्या है माइनस के 2, i के साथ यहाँ पर क्या है 1, j के साथ है -3 और k के साथ है 4। बस सॉल्व करेंगे। पहला एलिमेंट कितना है i, तो i ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करूंगा तो आप सोचोगे कि सर ने सारे डायरेक्ट करा दिए, हमारी समझ में नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है, नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होगी। क्या होता है कि पहला एलिमेंट रख लिया, अब पहले एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट छोड़ दो, उसके आमने सामने वाले एलिमेंट्स को भी छोड़ना है। क्या बचेगा 1 4 3 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 के करेंगे 4 के साथ, तो 1 4 जा 4, फॉर्मूले में आता है माइनस बीच में। अब 2 की किससे करेंगे 3 के साथ, 2 3 से कितने हो गए 6, और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों कैसे हो गए प्लस के। बस फॉर्मूले में जो माइनस आता था वो रह गया। पहला एलिमेंट पूरा हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या है j, दूसरा एलिमेंट यहाँ फॉर्मूले में ही माइनस आता है कि माइनस का ही लेना है, ठीक है। तो फिर से यह 3 था, यहाँ पर 1, ये क्रॉस हटा देते हैं। अब j के आमने सामने वाले एलिमेंट छोड़ दिए, ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ना है, यानी जो एलिमेंट लेंगे उस रो को छोड़ना है, उस कॉलम को छोड़ना है। तो 3 की 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12, माइनस फॉर्मूले में आता है। 1 की 2 से करेंगे 1 2 जा 2, लेकिन यहाँ एक ही माइनस है तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी प्लस की। अब तीसरी टर्म क्या बची k, तो ये कैसे आती है प्लस की। अब की बार फिर से करेंगे 3 1 1 -3 -2 4। अब k के सामने वाले एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया है, k के नीचे वाले एलिमेंट को भी हम छोड़ देंगे। तो 3 के 3 से करेंगे 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ माइनस का है तो इसलिए क्या आएगा माइनस, फॉर्मूले में माइनस आता है 1 1 जा 1, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आपको करके दिखा दी है कैसे होगी। अब इसके बाद D1 इंटू D2, हमारे पास D1 D2 कितना आ जाएगा, 6 में से 4 नहीं जा सकते, 4 में 6 नहीं जा सकते, 6 में से 4 तो जा सकते हैं, तो क्या बचेगा माइनस के 2i, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा नंबर है और वो माइनस का है। 12 और 2 कितने होते हैं 14, तो 14j, 9 और ये दोनों क्योंकि माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 10k। तो हमारे पास D1 D2 आ चुका है, वो कितना आया है माइनस के 2i माइनस के 14j और माइनस के 10k। अब हमारे पास क्योंकि मॉडुलस है, D1 D2 क्रॉस करने के बाद उस क्रॉस का हमें क्या निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है। तो मॉडुलस और निकालते हैं पहले, क्या कि D1 इंटू D2 वेक्टर का मॉडुलस, क्या लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। एक्स स्क्वायर क्या होता है कि i के साथ जो लिखा है वो x है, तो i के साथ कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। y क्या है j के साथ जो लिखा है, j के साथ कोएफिशिएंट कितना है माइनस के 14, तो माइनस के 14 का स्क्वायर। k के साथ जो लिखा है वो है z, कितना है माइनस के 10, तो माइनस के 10 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देते हैं बस, 2 2 जा 4, 14 का करते हैं तो 196, 10 का करते हैं तो 100। तो 196 और 4 200 हो गया, 200 प्लस ये कितना हो गया 300 हुआ है। अब मैं 300 को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 इंटू 10। इसका मतलब D1 इंटू D2 वेक्टर का मॉडुलस कितना आ गया 10 अंडर रूट 3। ये हमारे पास क्या आ चुका है D1 D2 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है सही है। अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है और हम क्या निकालेंगे एरिया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह कम हो जाएगी। चलो यहां निकाल देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना कैसे कैसे हो रहा है क्वेश्चन। एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पूछा है उसने, क्या होता है एरिया के लिए फॉर्मूले, हाफ इनटू, लगाना चाहो लगा सकते हो वरना इसी लिख दो, हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस, हाफ। अब इनटू लगाना पड़ेगा, D1 D2 का क्रॉस निकाल चुके हैं और उसका मॉडुलस भी निकाल चुके हैं, कितना आया है 10 अंडर रूट 3। 10 अंडर रूट 3 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 10 इंटू अंडर रूट 3, 2 5 10,
तो दैट मीन्स बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना बचा, 2 5 10, तो 5√3। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया है, 5√3। लेकिन मैंने एक चीज इसमें अभी हाइड की थी, क्या एरिया कहा है उसने, क्या कहा है उसने निकालने के लिए एरिया। तो क्या एरिया बिना यूनिट के आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सोच के देखो, हम जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ यूनिट होती है, स्क्वायर होता है किसी यूनिट का। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में, क्योंकि ये वेक्टर्स दिए गए हैं, हमें यूनिट नहीं दी गई है। सेंटीमीटर दिया होता तो मैं यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता, यहाँ मीटर लिखा होता तो मीटर स्क्वायर कर देता, लेकिन यहाँ कोई यूनिट नहीं दी गई है। तो जब भी यूनिट ना दी गई हो, लेकिन अगर एरिया की बात चल रही है, डिस्टेंस की बात चल रही है, जिसमें यूनिट होती हैं, ठीक है, याद रखना, जिसमें यूनिट होती हैं, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो वेक्टर वाले क्वेश्चन में अगर वो डिस्टेंस हमसे निकलवा रहे हैं, फाइंड आउट करा रहे हैं हमसे, एरिया, वॉल्यूम, कुछ इस तरीके की यूनिट निकलवा रहे हैं, मतलब इस तरीके की क्वांटिटी निकलवा रहे हैं जिसकी कुछ यूनिट होती है, जैसे एरिया की मीटर स्क्वायर होता है, अगर जनरल देखें, वॉल्यूम का मीटर की पावर 3 होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। तो जब भी कोई इस तरीके की यूनिट क्वांटिटी निकलवा रहे हो जिसकी कुछ यूनिट हो और यूनिट ना दी गई हो, तो क्या लिख के आओगे आप, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यानी कि जो भी चाहो वो यहाँ पे मान सकते हो, यूनिट, यूनिट का स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से लिख के आओगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। याद रखना, जब भी कोई डिस्टेंस निकाल के दोगे, आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस तरीके से, तो जब उसने स्पेसिफाई किया हो वर्ड को, तो यहाँ पे क्या लिख के आओगे, उसकी यूनिट जरूर लिख के आओगे। अगर वॉल्यूम है तो यूनिट स्क्वायर, सॉरी यूनिट की पावर 3, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर, डिस्टेंस है तो यूनिट, ठीक है। चलो, तो आज हमने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं किसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, वो करे हैं। मैंने एरिया का फॉर्मूला भी आपको फाइंड आउट करके दिखाया है किस तरीके से। तो जितने मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे उसमें से मैंने काफी हद तक 4 से 5 आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब अगली वीडियोस में कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो एक वीडियो और कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे, उसके बाद चैप्टर क्लोज, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय श्री।